दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन एंड न्यूरो-ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर से आज आपसे आई रिलेटेड मेकअप या कॉस्मेटिक्स जो हम चेहरे पे यूज करते हैं उसका आईज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। मुझे ये टॉपिक तभी समझ में आया जब मेरे पेशेंट्स ने मुझसे आके पूछा कि हम खासकर लड़कियों ने कि जो हम ये चेहरे पे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं या जब हम पार्लर में तैयार होने जाते हैं और जब हमारे फेस पे प्रोफेशनल्स हैं वो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब हमारी आंख में कुछ चला जाता है और उसके कारण बहुत ही तेज जलन होती है, आंख से पानी आने लगता है, लाल हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। और शायद ये बच्चे अपनी जगह गलत भी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, हम स्वयं मेकअप करते हैं या कोई बड़ा फंक्शन हो तो हम पार्लर में जाकर तैयार होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो प्रोफेशनल्स है वो हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी चीजें लगाते हैं और साथ ही साथ आई मेकअप भी करते हैं, जिसमें आई के ऊपर भी कई चीजें लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, आई लाइनर्स लगाते हैं, आई लैश एनहांसर्स लगाते हैं और भी न जाने कितनी चीजें हो करते हैं। और ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो जो माइक्रो डस्ट है जो आप एक नेकेड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, वो उड़ता है और जब वो उड़ता है तो वो हमारी आंख में जाता है। ऐसी सिचुएशन में आंख में बहुत तेज जलन, रेडनेस या इरिटेशन हो सकता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम काफी हद तक तैयार हो चुके होते हैं और अगर अब हम कहें कि आप जाके आंख को धो लीजिए या तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर कुछ ऐसे प्रोफेशनल सैलून्स ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम पे वो आई ड्रॉप्स डाल देते हैं जो कि आंख को सुन्न कर देता है, जो हम आई सर्जन यूज करते हैं आई को लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए, ताकि जो उस समय क्लाइंट बैठा उसको वो पता ही ना चल सके। पर जो भी माइक्रो डस्ट आंख में गया है वो आंख की सतह पे चिपकेगा और आंख का नुकसान करेगा। आइडियली बेस्ट पॉसिबल चीज तो ये है कि चाहे हम किसी भी स्टेज पे हो मेकअप के, हमें आंख को धोना है, हमें आंख को ठंडे पानी से वॉश करना है और उसके बाद हमारे पास 2 किस्म के आई ड्रॉप्स हैं जो कि हम ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं। उसके लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। एक कोई भी स्टैंडर्ड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ड्रॉप, आई ड्रॉप, इसका एक आई ड्रॉप हम ले सकते हैं और एक आई लुब्रिकेंट जिसको हम कृत्रिम आंसू कहते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, ये भी हम ले सकते हैं और हम अपनी आंखों में डाल सकते हैं। अगर कोई इंजरी हो रही होगी तो उसको प्रिवेंट करेगा और साथ ही साथ अगर कोई पार्टिकल्स चिपके हुए होंगे तो उसको निकालेगा। ऐसी सिचुएशन में ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें आंख को मलना नहीं है, आंख को रगड़ना नहीं है या हमको आंख में कोई गर्म स्टीम या कोई गर्म चीज टच नहीं करनी है। अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर हम तैयार हो रहे हैं और कोई चीज फिजिकली आंख में टच कर जाए, जैसे कोई चिमटी हो या ट्विरलर हो या जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स लड़कियां यूज करती हैं, वो आंख के अंदर टच कर जाए और उसके कारण आंख में कोई स्क्रैच आ जाए, आंख के अंदर कोई जख्म हो जाए, तो वो असहनीय पीड़ा और वाटरिंग क्रिएट करेगा। ऐसी सिचुएशन में आंख को बंद रखना है और यही 2 ड्रॉप्स, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर्स या ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स, हम बाजार से लेके आंख में डाल सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमें एक क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना होगा। किसी भी सूरत में आंख को मलना नहीं है और साथ ही साथ कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज आंख में नहीं डालनी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप घी लगा लीजिए, शहद लगा लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, हमें प्राय इन चीजों से बचना है क्योंकि ये सब कुछ नॉन सर्टिफाइड चीजें हैं और डायरेक्ट आंख में हम अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आंख में ऐसी कोई इंजरी होती है तो बेस्ट है कि उसी समय सारे प्रोसीजर्स को छोड़ दिया जाए, आंख के ऊपर कोई साफ कपड़ा या रुमाल रख के आंख को बंद कर लिया जाए, आंख को खोले नहीं, तो उससे आंख में गड़न जलन कम हो जाएगी। अगर हम आंख को बंद कर दें तो ये गड़न हो रही थी, जलन हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था, ये कम हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके हम आई सर्जन के पास चले जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारी आंख में कुछ चला गया है और अगर हमारे पास कोई भी जो लोग खड़े हुए हैं, अगर वो कहते हैं कि लाइए मैं इसको आंख से निकाल दूं और उसके लिए वो रुमाल से या किसी चिमटी से या माचिस की तीली से आंख के अंदर से वो चीज निकालने की कोशिश करते हैं, प्लीज डू नॉट डू इट, क्योंकि इससे जितना नुकसान होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा और जो इंजरी थी उससे कहीं ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी ये साउंड एडवाइस है, खासकर लड़कियों को, यंग गर्ल्स को या जो भी लोग तैयार हो रहे हैं, कि अगर वो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स यूज करते समय मोस्टली पहले जब तक वो तैयार हो रहे हैं वो आंखों को बंद रखें, मिनिमम खोलें जब तक वो तैयार ना हो जाए। नंबर 2, अगर कोई चीज उड़ के आंख में चली जाती है तो ठंडे पानी से उसको धोएं और बाजार से जाके एंटीबायोटिक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स डालें और इसके अलावा आंख को बंद रखें और जितनी जल्दी हो सके क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक के पास जाके उसका उपचार कराएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।